संतान नहीं हुई तो क्या मरोगे? नहीं, तुम घर लौट जाओ। बहुत कहा, वो घर न लौटे तो ऋषि ने उन्हें एक फल दे दिया। कहा तुम ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, वो अवश्य ही गर्भवती हो जाएगी, तुम्हारे घर में संतान आ जाएगा। हाँ, ध्यान इतना रखना, तुम्हारी पत्नी को एक समय भोजन करना है, सत्य बोलना है, साधु संतों की सेवा करनी है, शौच क्रिया केवल एक ही बार करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे संतान हो जाएगा। ये कहकर ऋषि ने फल दे दिया और आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर अपनी पत्नी से आए, बड़े खुश हैं। पत्नी से सब बता दी, फल दे दिया। पत्नी का नाम है धुंधली। वो धुंधली बहुत ही कर्कशा है। अब बात आई है धुंधली की, तो धुंधली भी बताएगा। धुंधली कौन होती है? धुंधली वही महिला होती है जो पति की सेवा नहीं करती, पति की बात नहीं मानती, पूरे दिन घर में उपद्रव मचाती, इधर की उधर, उधर की इधर करती, वही तो स्त्री धुंधली होती है। ऐसी स्त्री को शास्त्रों में कर्कशा कहा गया है। इसलिए माताओं धुंधली मत बनना। धुंधली कह रही है, कौन फल खावेगो, कौन सुबह सुबह नहावेगो, कौन फिर रोज सत्य बोलेगो, और कौन फिर जब फल खाएंगे गर्भ धारण है जावेगो तो मेरो बड़ो पेट है जावेगो, घर में आग लग गई तो हम भाग नहीं पाएंगे, फिर जब बालक बालिका होगी तो बहुत प्रसव की पीड़ा सताएगी, कौन इसे खाए। सारी बातें सोच करके उसने फल को लिया, गाय को खिला दिया। अब दिन दिन सूखती जा रही है, चिंता व्यापने लगी। कहेंगे ब्राह्मण देवता तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई, कारण क्या? संत का फल वृथा नहीं होता, ये डर उसे लग गया। अब दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। संयोग की बात, एक दिन उसकी घर में छोटी दीदी आ गई, उसकी बहन आई। बहन ने कहा, ध्यान रखना, भागवत की कथा ये बता रही है बहन को भी नहीं गलत शिक्षा देनी चाहिए कभी। उसकी बहन कह रही है, दीदी कमजोर क्यों हो रही हो, दिन दिन क्यों कमजोर हो रही हो? कमजोर तो इसलिए हो रहे हैं, हमें एक ऋषि ने फल दिया था, पतिदेव ने दिया, वो हमने नहीं खाया, गाय को खिला दिया, संतान नहीं हुई तो वो हमें मारेंगे, पीटेंगे, घर से निकाल भी देंगे। अब उसकी बहन कह रही है, तुम तो पागल हो, मेरे 3 लाला हैं, अब की बार होने वालों है बे, हम तुम्हें दे देंगे, तुम क्यों परेशान हो? ये बात सुनकर कथा बहुत ध्यान पूर्वक सुननी है, कथा प्रमाण देती है। बहन ने कह दिया, हम तुम्हें संतान देंगे, तुम क्यों परेशान हो, आनंद से रहो। काफी समय व्यतीत हो गया, उसकी बहन के पुत्र हुआ, वंश ने लाकर धुंधली को दे दिया। सीधे साधे ब्राह्मण देवता, उससे ये कह दिया कि आज मेरे बेटा हो गया है। उन्होंने नहीं समझ पाई, वो तो मगन हो गए, खुश हो गए। मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुष्य समान। हुआ क्या? ठीक 3 महीने बाद ब्राह्मण की गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वो बछड़ा नहीं था,
वो पुरुष था, बालक था, लेकिन उसके कान थे वो बछड़े के थे। ये बात सुनकर के ब्राह्मण और खुश हो गए। ब्राह्मण बोले, अब तो हमारे घर में गाय भी लाला से जन्म देने लगी, अब तो हमारे घर में प्रभु की महिमा खूब बरस रही। बड़े खुश हैं। माताओं, बहनों, भाइयों, नामकरण संस्कार हो गया। मिली हुई संतान, उसे संतान नहीं कहना चाहिए। अब बात आई है तो बताएंगे। शास्त्रों में आया है औलाद और संतान में अंतर होता है। कभी कभी लोग कह देते हैं ऐसी भली औलाद वही घर में। औलाद कैसी होती है? औलाद हराम की होती है। जो भी स्त्री जाहर कर्म से उत्पन्न करेगी संतान, उसकी संतान निश्चय ही राक्षस बन जाएगी। जाहर कर्म का मतलब कोई भी स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करेगी, दूसरे के पति, दूसरे के पुरुष से स्नेह करेगी, उसके द्वारा संतान प्राप्त अवश्य ही घर में राक्षस बन जाएगी, किसी कीमत पर बच नहीं सकती। यही बात तो भागवत कहने वाली है। पंडित जी ने नाम रख दिया मिली हुई संतान का धुंधकारी, गाय से उत्पन्न हुई संतान का नाम गौकर्ण। दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए, दोनों के काम अलग अलग हो गए। गौकर्ण भगवान का भजन करने लगे और धुंधकारी जुआ खेलने लगा, आतंक मचाने लगा। अब जुआ खेलता, जुआ में सब धन संपदा लुटा रहा। गौकर्ण के पिता बड़ी परेशान, कहने लगे चाहे कुछ भी कोई कर ले, जो होना है वही होना है। धुंधकारी जुआ खेल खेल के सब धन संपदा जुआ में हार गया। जब सब हार गया, कुछ नहीं रहा, तो शाम को अपनी मैया से बोला, मैया तेरे पास कुछ पैसे हो तो दे, हम कल सट्टो लगाएंगे, जुआ खेलेंगे। अब माता मना कर रही है। जैसे ही मना कर रही है, वैसे ही धुंधकारी ने एक मोटा सा डंडा उठाया। कहने लगी, धुंधकारी अपनी माँ से बोला, सुन, अगर तूने मुझे छिपी हुई जो धन संपदा न दी तो मैं इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, जीवन भर याद रखेगी। किसका दोष है? दोष उसी का है जो पिटने को तैयार बैठी है। तो हाथ जोड़कर धुंधली बोली, बेटा तुम मुझे मत मारो, हमारे पास धन संपदा बहुत है, लेकिन हम अभी नहीं दे पाएंगे, हम तुम्हें सुबह दे देंगे, निकाल करके छिपी है। धुंधकारी बोला, सुबह देगी? हाँ। छोड़ दिया। धुंधकारी घर में काम में लग गया और रात्रि की बेला में धुंधली को नींद नहीं आई। धुंधली बोली, सुबह होगा तो ये मुझे मारेगा। अब एक बेटा अपनी माँ को मारेगा, पूरे नगर में चर्चा होगी, मेरा अपमान होगा। उसी रात के समय धुंधली उठी और जाकर के गांव से बाहर एक कुआं था, कुआं में गिर गई, यानी मर गई। सुबह हुआ, देखा वहां कोई नहीं। धुंधकारी ढूंढता रहा, न मिली, परेशान हो गया। तभी तो कहते हैं अगर आपका भी कोई कभी नुकसान हो जाए तो आप कभी भगवान को दोष मत देना, इसमें भगवान का दोष नहीं है। व्यक्ति को कर्म दंड देते हैं, भगवान कभी दंड नहीं देता।